नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर के मैथब में। मैं राहुल। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं लाभ और हानि। और कल के वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था वीडियो के अंत में, तो चलिए आज उसका सॉल्यूशन करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए देखते हैं कल का प्रश्न क्या था। तो कल का प्रश्न था दोस्तों कि रवि कुछ टॉफ़ी 1 रुपये की 2 की दर से खरीदता है और उन्हें 1 रुपये की 5 की दर से बेचता है, तो उसकी हानि का प्रतिशत क्या है। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो यहाँ बोल रहा है रवि कुछ टॉफ़ी 1 रुपये में 2 की दर से। 1 रुपये में 2 की दर से का अर्थ क्या हो गया, मतलब 2 टॉफ़ी का दाम 1 रुपया। तो एक टॉफ़ी का दाम कितना होगा दोस्तों, 1/2। ये खरीद रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस है। फिर क्या बोलता है कि उन्हें 1 रुपये में 5 की दर से बेचता है। अब क्या बोल रहा है, 1 रुपये में 5 की दर से, मतलब कि अब 5 टॉफ़ी 1 रुपये में बेच रहा है। तो एक टॉफ़ी कितना में बेचेगा, 1/5 में। ये मेरा क्या हो गया, SP। ठीक है। तो अब मैंने आपको बोला था कि जब भी करना है तो SP में CP को घटाना है। अगर निगेटिव आया तो हानि, पॉजिटिव आया तो लाभ। तो चलिए देखते हैं। तो 1/5 में हम माइनस कर देंगे 1/2, तो कितना हो जाएगा। अब इसमें भी दोस्तों हम लोग फ्रैक्शन कैसे करेंगे, तो इसको इससे यानी कि यहाँ गुना कर देते, तो 2 एकम 2, यहाँ माइनस है, माइनस का चिन्ह दे दिया। अब इसको इससे करेंगे तो 5 एकम 5 बटे में, अब इसको कर दे 5 दूनी 10। तो निकल कर क्या आ गया मेरा दोस्तों यहाँ पर, तो 2 में से -5 को घटाएंगे तो -3/10। तो यही तो हमको हानि हो रहा है, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह आ गया। तो अब प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, हानि इंटू 100/क्रयमूल्य। क्रयमूल्य मेरा क्या निकला था, 1/2। तो 1 गुने में 2, 10 एकम 10, यानी कि 3 दूनी 6, यानी कि हमें 60% का इसको रवि को हानि हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, ये तो था मेरा कल का प्रश्न। और चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी आज का हमारा अगला टाइप। हमारा अगला टाइप का प्रश्न है दोस्तों कि 10 कुर्सी का मूल्य 4 मेज के मूल्य के बराबर है। 15 कुर्सी और 2 मेज का कुल मूल्य 4000 रुपया है, तो 12 कुर्सी और 3 मेज का कुल मूल्य क्या होगा। तो आइए इसको देखते हैं। तो हमें यहाँ बोल रहा है कि 10 कुर्सी का मूल्य बराबर है 4 मेज के। तो हम क्या कर सकते हैं, कुर्सी बटा मेज, इसको काट देते हैं। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो कुर्सी के सामने क्या है, 2, और यहाँ कर दीजिए 5, क्योंकि जो बचा वही हो गया। अब इसको x मान लीजिए दोस्तों, तो 2x हो जाएगा और ये 5x हो जाएगा। अब आगे क्या बोल रहा है कि 15 कुर्सी और 2 मेज का कुल मूल्य 4000 रुपया है। 15 कुर्सी प्लस 2 मेज का मूल्य है 4000 रुपये। तो कुर्सी का क्या माने थे, 2x, तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30x प्लस, अब 2 मेज, तो यहाँ मेज का क्या है 5, तो 5 इंटू 2, तो 10x बराबर 4000। 30 10 40, तो 40x बराबर 4000 रुपये। तो x का मान मेरा क्या निकल के आया, तो x का मान निकल के आया मेरा 100। अब क्या पूछ रहा है इसमें कि 12 कुर्सी और 3 मेज का कुल मूल्य, मतलब 12 कुर्सी प्लस 3 मेज का कुल मूल्य। तो 12 कुर्सी, तो 12 इंटू कुर्सी, कुर्सी को क्या माने थे, तो x का मान मेरा 100 निकल कर आया। तो कुर्सी तो x ही है दोस्तों, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 2x, तो 2 गुना x का मान कितना निकल के आया 100 प्लस
अब 3 मेज, तो 3 गुना में मेज कितना है 5 गुने 100 बराबर क्या हो गया 12 दूनी 24, ये 2400 प्लस ये 5 दिया 1500, टोटल निकल कर मेरा कितना आ गया 3900। तो 3900 मेरा राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और इसको समझने में आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि एक व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के लिए 950 ग्राम का झूठा वजन उपयोग करता है। व्यापारी का लाभ प्रतिशत क्या है? मतलब दोस्तों ये वजन वाला क्वेश्चन है, जिसमें कि हम देखते हैं इस प्रश्न को। तो यहाँ पर बोला जा रहा है दोस्तों कि 1 किलोग्राम बाट के जगह 950 ग्राम का प्रयोग किया जा रहा है, तो उसका लाभ चाहिए हमको। तो अब एक बात बताइए दोस्तों कि 1 किलोग्राम यानी कि 1 केजी बराबर हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ क्या बोल रहा है 950 ग्राम का प्रयोग कर रहा है, तो इसको लाभ कितना हो रहा है? तो टोटल होता है 1000 ग्राम का, 1000 ग्राम में वह 950 ग्राम तोड़ रहा है, इसका मतलब वो 50 ग्राम का फायदा उठा रहा है। कितना में 950 में, इसी का प्रतिशत निकालना है, यही तो हमें पूछ रहा है लाभ प्रतिशत। तो ये 0 से ये 0 गया, ये 19 बार में कट गया। अब 100/19 में भाग लगाएंगे तो 5/5/19 प्रतिशत का लाभ होगा। यही मेरा राइट आंसर था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने 650 रुपए में 2 कमीजें खरीदे। उनमें से उसने एक को 7% का लाभ से तथा दूसरे को 6% के हानि से बेच दिया। उसे इस प्रकार ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि, तो कमीज का क्रय मूल्य क्रमशः कितना था? मतलब दोनों कमीज का हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो किताब में इसके ट्रिक भी दिए हुए हैं, बेसिक भी बताए हुए हैं, लेकिन मैं आपको आज एक ऐसा मेथड बताऊंगा जो कि इस क्वेश्चन को आप एक बार में हल कर लीजिएगा, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए दोस्तों, इसमें बोल रहा है पहला 7% का लाभ, दूसरा 6% का हानि हो रहा है। तो हम यहाँ लिखते हैं 6% का लाभ, यहाँ लिख देते हैं, सॉरी 7% का लाभ इधर हो रहा है और 6% का हानि, तो हानि को तो हम माइनस में डिनोट करेंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इस प्रकार ना तो उसे लाभ हुआ ना हानि, मतलब यहाँ 0 लिख देते हैं क्योंकि ना लाभ हुआ ना हानि। अब इसको इसमें घटाएंगे तो -6 को 0 में घटाएंगे तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी घटा रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस यानी 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 में 0 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7 ही ना बचेगा। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है हमें, तो कमीज का क्रय मूल्य क्या है? तो दोनों का निकाल देते हैं। तो रेशियो में क्या होता है, यहाँ 6 है बटे में दोनों का योग, तो 7 6 13 गुने में टोटल कितना दाम था 650 रुपया, यानी कि 13 पचे 65, 6 पंचे 30, मतलब पहला का दाम 300 था, दूसरा का भी निकालते हैं। दूसरा का रेशियो कितना है? तो 7 बटे में टोटल का योग 7 6 13 गुने में कितना हो जाएगा 650, 13 पचे 65, मतलब कि 7 पचे 35, 350, मतलब कि पहला का दाम 300, दूसरा का दाम 350, टोटल योग कितना हो गया 350, जो कि मेरा राइट आंसर आ गया यहाँ पर 300 और 350। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक व्यक्ति के पास 100 किलोग्राम चीनी थी, जिसका कुछ भाग उसने 7% लाभ पर तथा बाकी 17% के लाभ पर बेच दिया। ऐसे करने से उसे संपूर्ण पर 10% का लाभ हुआ,
तो 7% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची। चलिए इसको भी बनाते हैं। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसमें ना तो लाभ हो रहा था ना हानि, लेकिन इसमें टोटल पर 10% का लाभ हो रहा है। इसको भी उसी तरीके से बनाते हैं। तो पहला हमारा है 7% का लाभ, दूसरा कितना है मेरा 17% का लाभ, ठीक है। और टोटल पर हमें क्या हो रहा है, तो 7% का लाभ, सॉरी टोटल पर हमें 10% का लाभ हो रहा है। टोटल पर हमें 10% का लाभ हो रहा है। तो अब यहाँ इसमें इसको घटाएं और इसमें इसको घटाएं, तो 17 में से 10 घट गया तो कितना बचा, तो 7 बचा। और 10 में से 7 घटा दिए तो कितना बचा, 3 बचा, ठीक है। अब हमें पूछ रहा है कि 7% लाभ पर उसने कितने चीनी बेची। तो 7% लाभ पर, तो 7% लाभ पर उसने कितना चीनी बेचा, तो 7 बटे में दोनों का योग 7 3 10 इंटू में क्या हो जाएगा, टोटल मेरा कितना था 100, तो इससे ये चल गया, मेरा आंसर कितना आ गया 70। मतलब कि उसने 70 किलोग्राम चीनी 7% के लाभ पर बेची। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रही हो दोस्तों तो ज़रूर लाइक करें। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि 5% तथा 7.5% के लाभ पर एक हीटर बेचने पर विक्रय मूल्य में 1.25 रुपए का अंतर है, तो हीटर का क्रय मूल्य क्या है। चलिए इसको भी हम लोग बनाते हैं। बोल रहा है दोस्तों 5% पहला है, तो 5% का वैल्यू क्या हो गया 5 बटे में 100, मतलब इसको लिख सकते हैं 1/20। फिर क्या बोल रहा है कि 7.5% का लाभ, 7.5% को क्या लिख सकते हैं हम 7.5% है, इसको हम लिख सकते हैं 15/200, क्योंकि परसेंट का 2 शून्य रहेगा, तो 5 तिया 15, 5 चौक 20, मतलब कि 3/40। अब क्या करेंगे, यहाँ पर CP यहाँ पर SP लिख देते हैं। तो पहला स्थिति में CP मेरा क्या है 20, लाभ ही हो रहा है दोनों में, तो 20 है तो कितना एक का लाभ हो रहा है, तो 21 में बेच रहा है। फिर इसमें क्या है दोस्तों 40 क्रय मूल्य, और यहाँ कितना हो रहा है 3 का लाभ, तो 43 में बेच रहा होगा। दोस्तों यहाँ पर अब क्रय मूल्य तो मेरा बराबर ही होगा, क्योंकि यहाँ विक्रय मूल्य का ना अंतर है। तो अब हम इसको सबसे पहले बराबर करने के लिए यहाँ 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ भी 2 से इसको गुना करेंगे, तो कितना आ गया, तो 20 दूनी 40 और यहाँ 21 दूनी 42, ठीक है। तो मेरा CP तो बराबर हो गया। अब SP में यहाँ कितना अंतर है, यहाँ 43 है, यहाँ 42 है, तो अंतर हो गया 1 का, यही 1 बराबर है कितना 1.25 के। क्यों, क्योंकि यहाँ बोल रहा है ना कि विक्रय मूल्य में अंतर 1.25 है और यहाँ विक्रय मूल्य में अंतर 1 है, तो 1 बराबर इतना। तो हमें क्या चाहिए क्रय मूल्य मेरा दोनों स्थिति में 40 है, तो 40 बराबर क्या हो जाएगा, तो 1.25 इंटू 40, तो यहाँ से जाएगा तो 100, 0 से 0 गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 2 से 2 दूनी 4, तो 25 दूनी कितना हो गया 50। यही मेरा राइट आंसर था, मतलब क्रय मूल्य कितना था मेरा 50 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो आज मेरा टाइप समाप्त हो गया सारा। कल से हम लोग करेंगे क्वेश्चन बैंक जितने भी पूछे गए एग्ज़ाम में, और लास्ट में आप लोगों के लिए ये एक क्वेश्चन है मेरे तरफ से। क्वेश्चन है दोस्तों कि X दो वस्तुएं बिना किसी लाभ या हानि के 4000 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है। यदि उनमें से एक 25% लाभ पर बेची हो तो दूसरी कितने प्रतिशत हानि पर बेची थी। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है हाल फिलहाल में, तो इसको
बढ़िया से करिए और कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दें, और कल हम इसका सॉल्यूशन भी करेंगे। तो बनाते रहिए दोस्तों अच्छे अच्छे क्वेश्चन को, और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।